गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ते हैं, कल हमने डीएनए रेप्लिकेशन की मेथड पढ़ी थी, तो हमने उसमें 3 मेथड डिस्कस की थी बेटा। फर्स्ट था कंजर्वेटिव मेथड, सेकंड थी सेमी कंजर्वेटिव मेथड एंड थर्ड थी डिस्पर्सिव मेथड। ठीक, तो ये कहा गया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है। ठीक, तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेल में सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा ही होता है, तो उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट टाइम मैथ्यू स्टॉल एंड फ्रैंकलिन स्टॉल नामक साइंटिस्ट ने 1958 में एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है। ठीक, तो आज हम पढ़ते हैं मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट फॉर एविडेंस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ठीक, तो मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए दिया बेटा? मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रूफ करने के लिए। ठीक, तो मेसेल्सन एंड स्टॉल नामक साइंटिस्ट ने इसको प्रूफ करने के लिए फर्स्ट टाइम ई कोलाई बैक्टीरिया को एक ऐसे कल्चर मीडियम में कल्चर किया जिसमें एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप N15 प्रेजेंट था। ठीक, तो मेसेल्सन एंड स्टॉल ने ई कोलाई बैक्टीरियम को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कंटेनिंग कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया। ठीक, तो जब उस कल्चर मीडियम में ई कोलाई सेल को उन्होंने ग्रो करवाया तो ई कोलाई सेल के जो डीएनए था उस डीएनए के जितने नाइट्रोजिनस बेस थे उन नाइट्रोजिनस बेस में जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप N15, ठीक, N15 का उन्होंने जो यूज़ किया था वो इनकॉर्पोरेट हुआ। ठीक, जिससे ई कोलाई सेल का जो डीएनए था वो डीएनए हेवी डीएनए में कन्वर्ट हो गया। ठीक, यानी कि वो लेबल डीएनए हो गया, किससे? N15 आइसोटॉप से। ठीक, तो उन्होंने N15 आइसोटॉप से डीएनए को लेबल किया पहले ई कोलाई के, उसके बाद उस ई कोलाई को जिसमें N15 आइसोटॉप इनकॉर्पोरेट हो गया था, ठीक, उस ई कोलाई सेल को फिर उन्होंने एक ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया जिसमें N14 नाइट्रोजन आइसोटॉप प्रेजेंट था। ठीक, तो वो N15 से क्या था? लाइट था बेटा। ठीक, तो उन्होंने ये देखा कि जब उसको ग्रो करवाया, ठीक, तो फर्स्ट जनरेशन में जो डीएनए उनको ऑब्टेन हुआ वो हाइब्रिड डीएनए मिला, यानी कि एक डीएनए की स्ट्रैंड N15 वाली थी और एक डीएनए की स्ट्रैंड N14 वाली प्रेजेंट थी। ठीक, तो इस तरह से उन्होंने प्रूफ किया था कि डीएनए में जो रेप्लिकेशन है वो रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है करके। ठीक,
और जो ई कोलाई सेल में जो डीएनए था, ठीक, तो N15 डीएनए एंड N14 डीएनए, तो N15 डीएनए हेवी डीएनए हो गया बेटा, ठीक, और N14 डीएनए लाइटर डीएनए यानी कि लाइट डीएनए था कि उसकी डेंसिटी कम थी। तो उन दोनों डीएनए को सेपरेट करने के लिए उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज का उपयोग किया था। कौन सी सेंट्रीफ्यूज का? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। और उस डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज में उन्होंने सीजियम क्लोराइड का, ठीक, यानी कि उन्होंने सीजियम क्लोराइड का यूज़ किया था और उस सीजियम क्लोराइड का यूज़ उन्होंने डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक, किया था। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज की सहायता से उन्होंने हेवी डीएनए और लाइट डीएनए को अलग अलग या फिर सेपरेट किया था, ठीक। तो उनका पूरा एक्सपेरिमेंट क्या था वो हम देखते हैं कि सबसे पहले डायग्राम से हम इसको समझ ले, किसके? मैसेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट को। तो मैसेल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया बेटा? सबसे पहले कि एक कल्चर मीडियम प्रिपेयर किया, किसमें? ट्यूब में, ठीक बेटा। ठीक, तो ग्रोथ मीडियम कंटेन N15 आइसोटॉप, ठीक। यानी इन्होंने एक ऐसा ग्रोथ मीडियम प्रिपेयर किया, किसने? मैसेल्सन एंड स्टॉल ने, जिसमें N15 आइसोटॉप प्रेजेंट था, ठीक, इस कल्चर मीडियम। और इस कल्चर मीडियम में उन्होंने इनाकुलेट कर दिया किसको बेटा? ई कोलाई बैक्टीरिया को, ठीक। इसमें किसको इनाकुलेट किया उन्होंने? ई कोली बैक्टीरिया, ठीक। तो जब इसमें ई कोली बैक्टीरिया को ग्रो करवाया तो ई कोलाई बैक्टीरिया का जितना डीएनए था बेटा, सपोज कि ये ई कोलाई का डीएनए है, ठीक। तो इस ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए में N15 आइसोटॉप क्या हो गया? इनकॉर्पोरेट हो गया। तो इसकी दोनों स्टैंड कैसी हो गई बेटा? N15 वाली हो गई। इसकी दोनों स्टैंड कैसी हो गई? N15 आइसोटॉप वाली, ठीक। तो मैसेल्सन एंड स्टॉल ने एक कल्चर मीडियम प्रिपेयर किया जो कंटेन कर रहा था N15 आइसोटॉप को। उस कल्चर मीडिया में उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, ठीक। तो उस ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए के नाइट्रोजन बेस में ये N15 आइसोटॉप इनकॉर्पोरेट हुआ, जिससे उसकी दोनों स्टैंड हेवी स्टैंड में कन्वर्ट हो गई, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गई? दोनों स्टैंड कैसी हो गई बेटा? N15 वाली। तो हम इसको ऐसा लिख दें N15। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि इसकी दोनों स्टैंड क्या है? N15 वाली है, ठीक। उसके बाद उन्होंने सेकेंड कल्चर मीडियम प्रिपेयर किया, ठीक, जिसमें उन्होंने ठीक, इसमें उन्होंने N14 इसमें क्या लिया बेटा? N14 आइसोटॉप, यानी कि जो कल्चर मीडियम था या जो ग्रोथ मीडियम है, इस ग्रोथ मीडियम को कंटेन क्या कर रहा था? ये ग्रोथ मीडियम
कंटेन N14 आइसोटॉप। ठीक, ये N15 आइसोटॉप कंटेन कर रहा था। तो इस N15 आइसोटॉप वाला जो कल्चर मीडियम था, इस कल्चर मीडियम में उन्होंने यहां जितने बैक्टीरिया ग्रो हुए थे बेटा, ठीक, इन बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दिया किसमें, N14 आइसोटॉप कंटेनिंग कल्चर मीडियम में। ठीक, तो जब इसमें उन्होंने उसको कन्वर्ट किया तो ये देखा कि इस मीडियम में जो बैक्टीरियल सेल ग्रो हुई, उस बैक्टीरियल सेल में एक डीएनए की स्टैंड N15 और एक डीएनए स्टैंड कैसी थी, N14 वाली। ठीक, तो इसमें एक N15 वाली स्ट्रैंड मिली बेटा और एक कैसी मिली, N14 वाली। ये ठीक है कि जब यहाँ के ई कोलाई को इन्होंने इसमें ग्रो करवाया बेटा, नए मीडियम में। ठीक, तो नए मीडियम में जब ग्रो करवाया तो क्या हुआ कि ये N15 वाली थी, ये भी N15 थी, ये भी N15 थी। कौन कंटेन कर रहा था, ये। जब इसको इस मीडियम में डाला तो इसके डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। ठीक, तो रेप्लिकेशन के समय क्या हुआ होगा, दोनों ही स्ट्रैंड अलग अलग हुई। कौन सी, N15 वाली और N15 वाली। अब जब नया डीएनए बनेगा तो यहाँ कल्चर मीडियम में N14 प्रेजेंट है। ठीक, तो जो न्यूक्लियस में जो फ्री नाइट्रोजन होगा या नाइट्रोजन बेस होंगे, वो किसको कैरी करेंगे बेटा, N14 को। तो जो नई स्टैंड बनेगी, तो नई स्टैंड कैसी बनेगी, N14 वाली। इसकी भी नई स्टैंड कैसी बनेगी बेटा, N14 वाली। तो इनको यहाँ पे क्या मिला, हाइब्रिड डीएनए मिला। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने इसको कई जनरेशन तक के ग्रो करवाया। ठीक है बेटा, आगे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट में ठीक बेटा, इन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया तो ठीक बेटा, कि ये जो कल्चर मीडियम है, इस कल्चर मीडियम में मान लीजिए कि N15 वाली सेल प्रेजेंट है। इस कल्चर मीडियम में कौन से सेल प्रेजेंट है बेटा, जिनकी दोनों स्ट्रैंड कैसी है, N15 वाली है। ठीक, यानी हम यहाँ पे इसको डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर दें कि इस कल्चर मीडियम में N15 ठीक, ये वाली सेल प्रेजेंट है बेटा। ठीक, कि बोथ डीएनए स्टैंड कंटेन N15। ठीक, यहां हम लिख दें कि बोथ डीएनए स्टैंड कंटेन N15। ठीक,
कि इसमें ऐसी बैक्टीरिया की सेल को ग्रो करवाया गया जिसमें दोनों क्या है बेटा, N15 स्टैंड वाली सेल है, ठीक, कि जैसे उन्होंने यहाँ पे ग्रो करवाया था, ठीक, कि एक कल्चर मीडियम लिया, उसमें उन्होंने N15 को ऐड किया, ठीक, N15 को ऐड करने के बाद उसमें ई कोलाई सेल को डाला, तो क्या हुआ, दोनों स्टैंड में N15 आ गया, ठीक। अब उसके बाद उन्होंने इसको डाल दिया किस में बेटा, N14 में डाला। तो जब N14 में डाला तो उसमें क्या हुआ कि जो डीएनए स्टैंड मिलेगी, ठीक, जो डीएनए स्टैंड मिलेगी तो हाइब्रिड डीएनए स्टैंड मिलेगी, ठीक बेटा। तो ये एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा यहाँ पे, ठीक। तो ये फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये फर्स्ट जनरेशन, ठीक। तो फर्स्ट जनरेशन में जब यहाँ के बैक्टीरिया को, ऐसे बैक्टीरिया जिसकी दोनों स्टैंड कैसी है, N15 वाली, उसको जब N14 कंटेनिंग कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया गया, जैसा हमने यहाँ ऊपर बनाया है, ठीक। तो जब N14 कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया गया तो बोथ डीएनए स्टैंड आर हाइब्रिड, ठीक, कि दोनों डीएनए स्टैंड कैसी मिली बेटा, हाइब्रिड मिली। जैसे ये एक डीएनए था, ये एक डीएनए जब रेप्लिकेट होगा, अब हम इसको यहां डायग्राम से समझे, तो एक डीएनए से दो डीएनए बना बेटा, ये एक डीएनए, ये दूसरा डीएनए बन गया, ठीक बेटा, दो डीएनए बने। तो इस एक डीएनए में ओल्ड स्टैंड प्रेजेंट थी, कौन सी, N15, एक में क्या थी, N14, ठीक। वैसे दूसरे डीएनए में भी एक N15 और एक N14, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में हमको कैसी स्टैंड मिली, हाइब्रिड स्टैंड मिली, ठीक। जब उन्होंने इसको और आगे ग्रो करवाया, यानी ये फर्स्ट जनरेशन में हमको ये मिली, इसको और कई जनरेशन तक के जब उन्होंने ग्रो करवाया, कि यहाँ पे ई कोलाई सेल को लिया, इस ई कोलाई सेल को ग्रो करवाया किसमें बेटा, N15 कंटेनिंग कल्चर मीडियम में। तो उससे क्या हुआ कि जो पेरेंटल डीएनए था, पेरेंटल डीएनए के दोनों स्टैंड क्या हो गए, N15 से लेबल्ड हो गए। जब वो आगे और जनरेशन तक के उसको नए कल्चर मीडियम में हमने ट्रांसफ़र करके ग्रो करवाया। तो जब कल्चर मीडियम में हमने ग्रो करवाया तो यहाँ पे एक डीएनए की स्टैंड N15 वाली मिली, एक डीएनए स्टैंड कैसी मिली, N14, ठीक। इसके बाद इन्होंने जब इसको और ग्रो करवाया तो सेकेंड जनरेशन में हमको एक डीएनए बेटा, ठीक, एक डीएनए N14 वाला मिला और एक डीएनए हमको कैसा मिला, हाइब्रिड मिला, ठीक। एक डीएनए कैसा मिला, N14 वाला, और एक डीएनए कैसा मिला, हाइब्रिड वाला। तो एक डीएनए की दोनों स्टैंड N14 वाली थी और एक दूसरा डीएनए जो था तो उसकी एक स्टैंड N14 वाली मिली और एक स्टैंड N15 वाली। तो सेकेंड जनरेशन में बेटा ऐसा रिजल्ट मिला। यहाँ बना देता हूँ मैं कि जैसे ये एक डीएनए, तो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ बेटा, यहाँ पे दो डीएनए हैं, तो दो डीएनए से कितने डीएनए बनेंगे, 4, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है। एक सेल से 2 सेल बनी, 2 सेल से क्या बनेगी, 4 सेल, तो 4 सेल में 4 डीएनए होंगे, ठीक। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे हमको 4 डीएनए है, ठीक।
ये चार डीएनए मिले। तो जो पहला डीएनए मिला बेटा, इस पहले डीएनए में दोनों स्टैंड कैसी थी, N14 और N14 वाली, यानी जिसमें दोनों में N14 से लेबल्ड था। दूसरी स्टैंड हमको कैसी मिली बेटा, दूसरी स्टैंड में एक में N15 और एक स्टैंड में N14 प्रेजेंट था, तो ये हाइब्रिड स्टैंड मिली। ठीक, वैसे ही यहाँ पे भी एक N15 वाली और एक N14 वाली, और एक डीएनए में N14 ये। ठीक, ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने फर्स्ट जनरेशन में की जो स्टैंड मिली यहाँ बेटा, तो हम इनको किस में ग्रो होने दे रहे हैं बेटा, दो जनरेशन तक के ये किस कल्चर मीडियम में ग्रो हो रहा है, N14 वाले मीडियम में। किस में ग्रो हो रहा है, N14 वाले में। तो जो नई स्टैंड बनेगी उसमें N14 ही आएगा। तो देखो इसकी ये दोनों डीएनए की स्टैंड अलग अलग हुई। ठीक, तो जब ये N14 वाली जो स्टैंड थी, ये N14 वाली स्टैंड जब अपने कॉम्प्लीमेंट बनाएगी, तो यहाँ कल्चर मीडियम में क्या प्रेजेंट है बेटा, N14 प्रेजेंट है। तो नई डीएनए की स्टैंड बनेगी तो कैसी बनेगी, N14 बनेगी। दूसरी स्टैंड कैसी है, N14, नई स्टैंड भी कैसी बनेगी, N14 वाली। तो दोनों स्टैंड कैसी आएगी, N14 वाली। वैसी सिमिलर इसमें होगा बेटा। ठीक, तो इस प्रकार से उनको सेकेंड जनरेशन में रिजल्ट प्राप्त हुआ, जिससे ये प्रूफ कर दिया गया कि डीएनए में जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है। ये चीज प्रूफ भी हो गई। ठीक, कैसे प्रूफ हुई कि जब मेसेल्सन एंड स्टॉल नामक साइंटिस्ट ने, अब एक बार मैं रिपीट करता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, कि मेसेल्सन एंड स्टॉल नामक साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम एक ऐसा कल्चर मीडियम लिया, ये वाला कल्चर मीडियम, ठीक है, ये कल्चर मीडियम लिया, इसको भूल जाओ आप अभी इतना डायग्राम को। एक ऐसा कल्चर मीडियम लिया जिसमें N14, ठीक, तो यहां लिख देता हूं मैं, कल्चर मीडियम कंटेन N15 आइसोटॉप। ठीक, तो ये कल्चर मीडियम N15 आइसोटॉप को कंटेन कर रहा है। इसमें जब उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, किसको बेटा, ई कोली को। ठीक, ई कोलाई बैक्टीरिया को जब ग्रो करवाया तो ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए की दोनों स्टैंड N15 के द्वारा लेबल्ड हो गई। तो इस डीएनए को हम क्या बोलेंगे बेटा, हेवी डीएनए। ठीक, तो दोनों स्टैंड इसकी हेवी डीएनए में कन्वर्ट हुई। जब हेवी डीएनए कंटेनिंग ई कोलाई सेल को, कि जब यहाँ के ई कोलाई बैक्टीरिया को जो N15 को कंटेन कर रहे हैं, कौन से, ये बैक्टीरिया, ठीक, इनकी दोनों स्टैंड कैसी है, N15 वाली। जब इन बैक्टीरिया को ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया गया जो कंटेन कर रहा था किसको, कल्चर मीडियम कंटेन N14, ये दोनों कल्चर मीडियम किसको कंटेन कर रहे हैं बेटा, N14 को। ये भी कल्चर मीडियम, ये भी कल्चर। ठीक, तो जब उन्होंने N14 कंटेनिंग कल्चर मीडियम में इसको ग्रो करवाया, तो फर्स्ट जनरेशन में जो सेल प्राप्त हुई, यानी कि जो डॉटर सेल मिली, उन डॉटर सेल में एक डीएनए N15 वाला था, एक डीएनए N14 वाला। तो फर्स्ट जनरेशन में डीएनए हाइब्रिड मिला। लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन की सेल को
आगे ग्रो होने दिया गया सेकेंड जनरेशन के लिए। ठीक, किस मीडियम में बेटा? N14 कंटेनिंग मीडियम में ही। ठीक, कि जब फर्स्ट जनरेशन की बैक्टीरियल सेल को सेकेंड जनरेशन में हमने ग्रो होने दिया, यानी एक जनरेशन तक, और किस मीडियम में? N14 कंटेनिंग मीडियम में। तो जो डीएनए हमको मिला तो उसमें अगली जनरेशन में, ठीक, 50% हमको हाइब्रिड डीएनए मिल गए बेटा। ठीक, ये हाइब्रिड डीएनए की 2 स्टैंड मिली डीएनए की, और 2 डीएनए की स्टैंड कैसी मिली बेटा? प्योर। ठीक, N14 वाली। ठीक, तो ये कैसे हुआ? ये मैंने आपको बताया कि इसकी जब स्टैंड रेप्लिकेट हुई तो इन सभी स्टैंड ने अपनी अपनी रेप्लिका कॉपी बनाई। ठीक, तो ये N14 कल्चर मीडियम में ग्रो हो रहे थे, इसलिए जो नई सिंथेसिस स्टैंड बनी वो कैसी बनी? N14 वाली। ठीक, तो इस प्रकार से डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है। इस चीज को प्रूफ किया किसने? मेसेल्सन एंड स्टॉल नामक साइंटिस्ट ने। ठीक, यहाँ पे जैसे बेटा ये हमने लिखा था कि ये N14 वाला ये क्या हो गई? हेवी स्टैंड, और ये N14 वाली क्या हो गई? लाइट स्टैंड। ठीक, तो यहाँ हाइब्रिड मिली थी। अब जब इनको सेकेंड जनरेशन के लिए ग्रो करवाया हमने, तो देखो ये जब ग्रो होगी, ये एक डीएनए क्या करेगा? 2 डीएनए बनाएगा। तो इसकी दोनों स्टैंड खुली बेटा ये। ठीक, इसकी बात कर रहे हैं, है ना? तो इसमें क्या है? एक N15 है और एक क्या है बेटा? N14 है। अब ये दोनों अपने कॉम्प्लीमेंट स्टैंड का सिंथेसिस करेगी। तो जब नई स्टैंड बनेगी, ये इसकी भी नई स्टैंड बनी, इसकी भी नई स्टैंड बनी बेटा। किसकी? दोनों की। तो दोनों कल्चर मीडियम से क्या करेंगे? कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन है, तो नई जो स्टैंड बन रही है तो उसके नाइट्रोजिनस बेस में क्या जाएगा बेटा? कौन सा आइसोटॉप जाएगा? N14। नई स्टैंड बन रही है उनमें, तो इसमें भी आ गया N14 नई सिंथेसिस स्टैंड में, और इसमें भी आ गया N14। ठीक, तो देखो एक स्टैंड बनी हाइब्रिड और एक स्टैंड बनी क्या? N14 वाली। तो ये आ गया रिजल्ट बेटा। सेम इस डीएनए के साथ भी होगा ऐसे। ठीक, तो इससे ये प्रूफ किया मेसेल्सन एंड स्टॉल ने कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है। ठीक, तो इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।